हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज हम देखेंगे हमारे एयरफोर्स नेवी आईसीजी की जो क्लास है चल रही है, उसके अंदर हम जीके जीएस की जो मिक्स के अंदर हम जीके और जीएस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लासें है। आज हमारी क्लास 3 है। अगर आप दो क्लासों को नहीं देख रहे हो तो उन्हें भी देखो, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए भी वो क्लास से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम अभी इस क्लास को जीके जीएस एक ही जगह प्लेलिस्ट के अंदर इसे अपलोड कर देंगे। आज की हमारी क्लास नंबर 3। आज की इस क्लास के अंदर भी हम कल की तरह 25 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को दबा दो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिले। और ये फ्री ऑफ कॉस्टली क्लासें आपको अपने हमारे ही यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्टली आपको अपने प्रोवाइड की जाएगी और ये आपको मिल रही है। तो हमें पूरी क्लास देखने के बाद बताना कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भी बताना और क्लास कैसी लगी इसका रिव्यू ज़रूर देना। तो हम आज की हमारी इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारी क्लास का आज का जो पहला प्रश्न है वह क्या है? आज की हमारी क्लास का जो सबसे पहला प्रश्न है वह है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी राष्ट्रीय पशु है वह कौन सा है? शेर है, हाथी है, बाघ है या तेंदुआ है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप क्या बताओगे? भारत का जो राष्ट्रीय पशु है तो वह है बाघ, यानी कि सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो हम यहाँ पे इसको राइट आंसर सी कर देते हैं। अगला हमारा है कि संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? जो संविधान का जो भाग 3 में क्या दे रखा है? नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या संघ सूची। तो हमें भाग 3 के अंदर क्या दे रखा है? यहाँ तक मैंने क्लास अपलोड कर दी संविधान की, भाग 3 तक तो मैंने पढ़ा रखा है। तो भाग 4 के अंदर है नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी भाग 4 के अंदर है। भाग 3 के अंदर क्या दे रखा है? तो भाग 1 में सोचो, आप सोचो अपने हिसाब से कि भाग 1 में क्या पढ़ा हमने? तो संघ सूची पढ़ी। जो किस में पढ़ी? हमने भाग 1 के अंदर पढ़ी। अब जो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार बच्चे हैं उनमें से कौन सा हो सकता है किसमें? भाग 3 के अंदर। एक ये है तो इन दोनों में से कोई एक होगा। जैसे कि कौन सा होगा आप बताओगे। तो हम इसका जो राइट आंसर है वो क्या बता रहे? तो भाग 3 का किससे संबंधित है? भाग 3, तो भाग 3 संबंधित है, यह संबंधित है किससे? तो यह मौलिक अधिकारों से संबंधित है भाग 3। जबकि इसके अंदर दे रखा है भाग, ये किसमें? भाग 2 के अंदर दे रखा है। कौन सा? भाग 2 के अंदर ये दे रखा है। और संघ सूची, जो संघ सूची है यह हमारे भाग 1 के अंदर है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यह भाग 4 के अंदर है। ऐसा हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये देख लो, आपको ऑप्शन भी राइट मिल गए। जैसे कि मौलिक अधिकार वो किसके अंदर है? ऑप्शन बी हमारा मैंने बताया यहाँ पे राइट आंसर है मौलिक अधिकार के बारे में। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है वह भाग 4 के अंदर है। भाग 4 खंड 1 के अंदर क्या है? मौलिक कर्तव्य। 4 खंड मौलिक जो कर्तव्य है वो 4 खंड 1 के अंदर है। और संघ सूची वह 7वीं अनुसूची के अंदर है। जो संघ सूची है वह किसमें है? 7वीं अनुसूची के अंदर है। अब हम देखेंगे क्या? तो अब हम देखेंगे भारत में हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो भारत के अंदर राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 7 वर्ष का। तो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो कार्यकाल है वह कितने? 5 वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? एक सेकेंड, ये पेन नहीं आ रहा है, आ गया। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लेटलेट के कारण, प्लेटलेट के कारण या प्लाज्मा के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण या फिर आरबीसी की झिल्ली के कारण। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? जो लाल रक्त कणिकाएं, जो लाल रक्त होता है किसका? लाल कलर जो रंग होता है वो ब्लड का, वो किसके कारण होता है? तो जो लाल रक्त होता है, ब्लड होता है,
रेड कलर होता है वह किसके कारण होता है? प्लेटलेट, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या आरबीसी। तो हमारा यहाँ पे सी होगा राइट आंसर, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग होता है वह लाल होता है। वह किसके कारण? तो वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और बाकी के कारण क्या होता है तो उनको भी मैंने यहाँ पे बता रखा है। जैसे कि हमारा सी यहाँ पे क्या लिखा, राइट आंसर निकला। जैसे प्लेटलेट, प्लेटलेट क्या काम करता है? यह रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। रक्त का थक्का जमाने में काम करता है कौन? तो प्लेटलेट। प्लाज्मा क्या होता है? यह तरल भाग होता है जो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा भाग इसी का ही पाया जाता है, प्लाज्मा का। हीमोग्लोबिन किसका काम करता है? तो यह हीमोग्लोबिन का होने का कारण है, मतलब कि जो रक्त होता है उसका लाल रंग होने का जो कारण होता है वह यही है। हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल रक्त का जो लाल कलर होता है वह इसके कारण ही, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्लाज्मा बता दिया, जैसे कि ये झिल्ली कोई रंग नहीं देती। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा या परावर्तन द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है सी, इसका राइट आंसर है, यानी कि विकिरण। विकिरण के द्वारा क्या होता है? विकिरण के द्वारा जो सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर, सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर वह विकिरण द्वारा आता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से प्रकाश आता है, एक एक छोटी छोटी बूंदें जो हमें आंखों से नहीं दिखती है। विकिरण के द्वारा प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। बाकी के बारे में भी देख लो एक बार, जैसे कि हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि विकिरण के कारण। विकिरण के कारण क्या होगा? जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक पहुंचता है। जो चालन और संवहन क्या है? यह माध्यम, इनको माध्यम की आवश्यकता है। चालन और संवहन के अंदर प्रकाश को गति करने के लिए क्या चाहिए? माध्यम। किसके लिए माध्यम की आवश्यकता? किन्हें? चालन और संवहन को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। और परावर्तन क्या है? ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परावर्तन एक प्रकार का दर्पण में यूज किया जाता है। परावर्तन और अपवर्तन ये लेंस वाले पार्ट में पढ़ा जाता है। अब हम देखते हैं भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। भारत का जो सबसे पहला उपग्रह है वह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पहला जो उपग्रह है तो वह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या इनसेट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि आर्यभट्ट जो भारत का क्या है? आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है, भारत का पहला उपग्रह है। जब दूसरा तीसरा उसके बारे में भी देख लो। जब जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत का बाद का उपग्रह कौन सा वाला है तो वह भास्कर है। प्रक्षेपण उपग्रह कौन सा है तो वो रोहिणी है। इनसेट जो संचार श्रृंखला कार्य करती है वह इनसेट काम करती है, इनसेट करती है। इसका जो राइट आंसर है वह आर्यभट्ट होगा, यानी कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था तो वह आर्यभट्ट था। अब देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्षक होते हैं? तो मानव जो हृदय होता है उसके अंदर कितने कक्षक होते हैं? तो मानव हृदय के अंदर 4 कक्षक होते हैं, जिसमें दो आलिंद और दो आलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं मानव हृदय के अंदर। क्या होते हैं? मानव हृदय के अंदर 2 आलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं। इस प्रकार मानव शरीर में, मतलब कि मानव हृदय में कितने? 4 कक्षक होते हैं। हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको ठोक देते हैं सी, राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें दे रखा है भारत का राष्ट्रीय खेल जो आधिकारिक रूप से है वह हॉकी है, क्रिकेट है, कबड्डी है या कोई नहीं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि जो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह कौन सा है तो वह हॉकी है। वो ज़्यादातर सभी लोगों को मालूम है। जबकि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय खेल है तो वह लोकप्रिय तो कौन सा है तो वह क्रिकेट है, यानी कि भारत के अंदर ज़्यादातर लोग किसको मतलब सही, यानी कि खेलने लायक मानते हैं तो वो क्रिकेट को मानते हैं। क्रिकेट बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है भारत के अंदर, जबकि भारत का जो राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसको भी हम ठोक देते, टिक लगाते थे, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना है या गोदावरी है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है तो वह है गंगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है गंगा। जो गंगा क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह गंगा है। जो ब्रह्मपुत्र, जो गोदावरी क्या है? गोदावरी को प्राचीन गंगा के नाम से जाना जाता है, यह प्राचीन गंगा के नाम से जाना जाता है। और यमुना इसकी सहायक नदी है, किसकी? गंगा की। तो हमें यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? तो हम ऑप्शन बी इसका राइट आंसर ठोक देते हैं। इसी प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हम लोग देखेंगे ओजोन परत पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? सौर मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर बहिर्मंडल के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? जो ओजोन परत है वह कहाँ पाई जाती है? तो आप क्या बताओगे ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो आप बताओगे कि जो ओजोन परत है वह कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है कहाँ पे? समताप मंडल, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। समताप मंडल में पाई जाती है। जबकि बारे मतलब कि दूसरे ऑप्शनों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। हमारा जो ऑप्शन बी है वह क्या है? यहाँ पे राइट आंसर होगा। समताप मंडल के अंदर क्या पाई जाती है? जो ओजोन परत पाई जाती है। जो मौसम होता है वो किस में पाया जाता है? सौर मंडल के अंदर जो मौसम परिवर्तन होता है वह किसके अंदर? सौर मंडल के अंदर हो जाए। और इनके दोनों के अंदर क्या नहीं है? ओजोन परत नहीं है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है आरबीआई का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? इसकी स्थापना कब हुई? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आरबीआई की स्थापना कब हुई? इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, कोलकाता के अंदर है, चेन्नई के अंदर है या मुंबई के अंदर। जो आरबीआई का जो मुख्यालय है, जो हेड क्वार्टर है वह कहाँ है? तो मुंबई के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे राइट आंसर होगा वह डी होगा, यानी कि आरबीआई का जो मुख्यालय वह मुंबई होगा, हेड क्वार्टर। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? भारत के अंदर जो हरित क्रांति है, जो भारत के अंदर क्या है? हरित क्रांति है, वह किससे संबंधित है? उद्योग से, शिक्षा से, कृषि से, परिवहन से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आज का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी कि उद्योग से क्या संबंधित है? हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हरित क्रांति है उद्योग से संबंधित। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर भी 13 है और हमारा 13 मिनट भी हो चुके हैं, लेकिन हम 25 क्वेश्चन लाए तो 25 मिनट में करा देंगे, यानी कि छोटी क्लास, क्वेश्चन ज़्यादा, आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है क्लास। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेपिस, रेडियस या अल्ना? अगर आपने मेरी कल की क्लास देखी होगी तो उसके अंदर मैंने बताया मानव शरीर की सबसे छोटी, सबसे बड़ी कौन सी हड्डी है। जैसे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वह स्टेपिस, जो कान की हड्डी होती है वो कौन सी होती है? स्टेपिस। जो किसकी होती है? कान की हड्डी होती है, स्टेपिस होती है। और फीमर क्या है? फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, जो किसकी होती है? जांघ की होती है। कौन कितनी बड़ी हड्डी है? और बाकी के बारे में हम भी देख लें। हमारा बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। एक बार इसी के तरह हम देख लेते हैं जो भुजा की है, कौन सी सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? तो वह रेडियस या अल्ना, ये दोनों है। अल्ना और रेडियस क्या है? भुजा है। यहाँ पे ऐसे है। जो स्टेपिस क्या है? सबसे छोटी हड्डी। और सबसे बड़ी कौन सी है? तो फीमर है, जांघ की हड्डी होती है। इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? और ज़्यादातर लोग, मैंने जब ये क्लास के अंदर मैंने बताया संसद के अंदर कि इसके सदन, संसद के अंदर किसके सदन और अंग के बारे में, किसके बारे में? सदन और अंग के बारे में मैंने क्लास के अंदर बताया कि भारतीय संसद में कितने तो अंग है और कितने सदन है। तो भारतीय जो संसद है उसके अंदर सदन तो 2 है और इसके अंग है वह 3 है। तो 2 सदन कौन कौन से हैं?
तो पहला सदन है लोकसभा, दूसरा सदन है राज्यसभा। ये दो सदन है किसके? भारतीय संसद के। और अंग कौन सा है? तो अंग के अंदर तो लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, एक और जुड़ जाता है तो वह कौन है? तो वह राष्ट्रपति है। कौन है? तो वह राष्ट्रपति इसके अंदर काउंट हो जाता है। यह 3 अंग होते हैं। अगर क्वेश्चन में सदन की जगह क्या दे दिया जाए, संसद के कितने सदन होते हैं उसके जगह हमें दे दिया जाए संसद में कितने अंग होते हैं, अगर ऐसा भी पूछ लिया जाए तो अंग के रूप में लेंगे तो 3 और सदन के बारे में देखेंगे तो 2, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर आपने वो लिखा नहीं तो वो लिख लेना क्लास को बैक करके, क्योंकि मैं इससे यहाँ पे लिख रहा हूँ किससे आपको मालूम है, जो मैं ये ऐप है एक एक्स रिकॉर्डर, इससे हम रिकॉर्ड करके फिर आपको पूरी क्लास को सेट करके फिर आपको अपलोड करा देते हैं, जैसे कि व्हाइट बोर्ड की पूरी फीलिंग ला देते हैं आपके लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? 3 गुणा 10 की पावर 8, 3 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, 3 गुणा 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 गुणा 10 की पावर 9 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 3 गुणा 10 की पावर 8, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड क्या होती है? प्रकाश की गति होती है। 3 गुणा 10 की पावर 8 होती है प्रकाश की गति। किसकी? प्रकाश की गति। ये किसमें है? हमारे फिजिक्स के अंदर ये टॉपिक है, इसलिए जीएस के भी इसके अंदर मिक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे भी इसको राइट आंसर नहीं टेका, एक बार लगा देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट। इसके अंदर 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये मेरे को याद रहता है इसलिए मैं बोल जाता हूँ क्वेश्चन के अंदर ही। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या राजगोपालचारी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, वह होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या रहे? स्थायी अध्यक्ष। जबकि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारे जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो इसका तो हम लगा लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? स्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में हम किसको जानते हैं? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि स्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर होगा 16 का। बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर क्या थे? यह संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माता। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप लोग जानते हो। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब है, कमल है, सूरजमुखी है या चमेली है? जैसे कि भारत का जो राष्ट्रीय फूल आते ही आप समझ आओगे कौन सा है, तो वह कमल है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो वह बी हमारा कमल यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। एक बार इसको भी टेक कर देते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना, जैसे कि मैं कल से यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक दे दूंगा, फिर वहाँ पे आपको क्लासेज अपलोड करता रहूँगा। बस जब तक मेरे पास कमेंट बॉक्स में ऐसा नहीं आएगा कि मुझे क्लास ये पीपीटी जो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो तब तक मैं चैनल भी नहीं बना रहा हूँ, अभी तक भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरे अभी कमेंट बॉक्स में किसी भी बच्चे का या दोस्त का आज तक मतलब कि बहुत कम 1-2 ही करते हैं कमेंट बॉक्स में हमें अपना रिव्यू देते हैं। आप अपना रिव्यू दीजिए, क्लास कैसी लगी, किस प्रकार से हम बनाए, आगे किस प्रकार की स्ट्रेटेजी लाए, कुछ हिंट भी देते रहो और पढ़ते रहो। पूरे क्वेश्चन 25 के 25 साथ के अंदर बैठे बैठे लगाओ। अगर आपको लगे कि मेरे कितने क्वेश्चन राइट होते हैं कितने गलत, ये एक पेपर के अंदर लिखो। जितने गलत होते हैं उनको रिवीजन करो।
ये आपके लिए अभी क्या है कि ये क्लास है उनके लिए इतनी बेनिफिट है जिन्होंने कोर्स तो कर लिया है, बस अब एग्ज़ाम देना है, पेपर फोड़ना है। ये क्लासें उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए मैं क्लासों को आपके लिए जीके जीएस भी किसके अंदर मिक्स के अंदर ला रहा हूँ। हो सकता है अब से मैं क्लास के अंदर क्वेश्चन की जो संख्या है वो बढ़ा दूंगा। अब से मैं इन क्वेश्चनों की जो संख्या है वो कितनी, लगभग 100 क्वेश्चनों की संख्या कर दूंगा, जिससे कि आपको पढ़ने में और हम साथ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ के अंदर कंप्लीट कर सकेंगे। इसी प्रकार पे मैं धीरे धीरे आपको 2 घंटे 3 घंटे की क्लास अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगी। इससे मैंने, चलो वो बातें अलग है, उसको बाद में देखेंगे। पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किस विटामिन की कमी से रंधोधी नामक जो रोग होता है वह होता है, किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, या फिर विटामिन डी की कमी से। जो विटामिन, किस विटामिन की कमी से रंधोधी, रंधोधी का मतलब है रात को दिखाई ना देना, धुंधला दिखाई देना या दिखाई नहीं देना, जो रंधोधी नामक जो रोग होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, कौन सा? बेरी बेरी नामक। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी, स्कर्वी नामक। और विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, तो आप कहाँ से बताओगे? भले आप सर्च करके या देख के बताओ, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। जबकि मैंने बता दिया 3 ऑप्शन के बारे में, तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, विटामिन ए की कमी से। तो हम इसको ठोक देते हैं यहाँ पे राइट आंसर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय वायुसेना दिवस है वह कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को, या 26 जनवरी को। तो जो भारतीय वायुसेना दिवस है, आईएफ डे है, तो आप क्या देखेंगे, जो भारतीय वायुसेना दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को हम भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं, जो कि नेवी डे कब मनाया जाता है? तो वो 4 दिसंबर को हम नेवी डे के रूप में मनाए जाते हैं। यानी कि नेवी जो डे है वह कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। आर्मी डे कब मनाया जाता है? एनी टाइम, एनी रेडी मैन आर्मी, आर्मी जो दिवस है आर्मी डे वो कब मनाया जाता है? आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। और 26 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? तो हम 26 जनवरी को क्या बनाते हैं? तो क्या बनाते हैं, चलो आप बताओ। तो हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? जैसे कि हम 26 जनवरी को मनाते हैं, अभी हमने क्या, गणतंत्र दिवस क्या मनाते हैं? तो हम यहाँ पे इसको मनाते हैं गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी वर्तमान में हमारे जो बाहर से आए हुए हैं अतिथि वो कौन थे, तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने चारों का ऑप्शन का राइट आंसर बताया है। एक क्वेश्चन आपके नाम, इसी प्रकार आपको याद होते जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का ए यहाँ पे रहा राइट आंसर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या दे रखा है? पानी का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है? ज्यादातर लोगों को मालूम है पानी का जो रासायनिक सूत्र है वह H2O है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, H2O2 क्या होती है? D2O होता है, बाहरी जल होता है, और H2O2 क्या है? ओजोन। इसी प्रकार हम इसके अंदर लगा देते हैं हम राइट आंसर, यानी कि पानी का जो रासायनिक सूत्र है वह कौन सा है? तो H2O है। भारत का सबसे बड़ा राज्य किसके अंदर क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। यूपी क्या है? यूपी जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। महाराष्ट्र भी है लेकिन महाराष्ट्र कम है, एमपी भी कम है, लेकिन ज्यादा जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो यूपी है। और राजस्थान किसके आधार पर है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो हम यहाँ पे इसका राइट आंसर ठोक देते हैं। इसी प्रकार अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या दे रखा है कि मानव शरीर में जो रक्त को शुद्ध करने का जो कार्य है वह किसका होता है? हृदय का, यकृत का, गुर्दा का, या फेफड़े का? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है?
तो कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा वो होगा गुर्दा। गुर्दा क्या करते हैं? गुर्दा यानी कि किडनी। किडनी क्या करती है? जो गुर्दे होते हैं वो गुर्दे ही क्या करते हैं? गुर्दे मानव शरीर का जो रक्त होता है उसे शुद्ध करते हैं। तो हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर ठोक दो। और अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाया लागू हुआ? जो भारतीय संविधान दिवस है वह कब लागू हुआ? लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है संविधान दिवस। कब संविधान लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को और मनाया जाने लगा 1950 में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, पौधों में भोजन बनने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण या अंकुरण। जो पौधों के अंदर जो भोजन बनने की जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है? वो होती है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो अंकुरण से क्या होता है? पौधे अंकुरित यानी फूटते हैं, मतलब पौधे निकलते हैं बाहर, अंकुरित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या ठोकेंगे? तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो इसका भी मैं हल कर देता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय जो संविधान है वह लागू कब हुआ? अरे यार 23 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या भारतीय जो संविधान है वह पूर्ण रूप से लागू हो गया। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान अंगीकृत हुआ था। क्या हुआ था? अंगीकृत। पूर्ण रूप से लागू कब हो गया? तो पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950। लो मैं लगा देता हूँ इसका राइट आंसर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जय हिंद, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा बी, यानी कि सत्यमेव जयते क्या है? सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की जीत हो। तो हमारे आज के 25 क्वेश्चन आपको 25 मिनट में कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक तो करना है, शेयर भी करना है, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो। और फ्री क्लास ऑफ कॉस्टली आपको मिल रही है, पूरा फ़ायदा उठा लो क्लास का, वरना कहीं पर भी आपको इतनी शानदार और शॉर्ट इजी तरीके वे में के अंदर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अब हम क्वेश्चनों को क्या कुछ हार्ड लेवल पर भी लेके जाएंगे। किसी को लगता होगा कि इतने इजी क्वेश्चन थोड़े आएंगे एग्जाम के अंदर, तो मैं हार्ड क्वेश्चन भी लाऊंगा, नो टेंशन। क्योंकि ज़्यादा इजी नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही हार्ड होते हैं, एग्ज़ाम में हमें पता तक नहीं चलता किसका क्या मतलब है। तो हमें पूरी क्लास देख ली आपने, अब अपना रिव्यू देना, क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब करो और हमें अपना रिव्यू ज़रूर दें क्लास कैसी लगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। अब आज की क्लास में आपने ये नोटिस किया होगा कि आज मैंने मेरी फ़ोटो जो थंबनेल के अंदर लगाई है वह मेरी असली फ़ोटो लगाई है, क्योंकि वो फ़ोटो मेरे पहले जब मैं खुद एयरफोर्स की रनिंग करता था तब की है वो फ़ोटो। अब ये फ़ोटो मैंने वो चेंज कर दी है, इसलिए आज खुद आपको अजीब लगा होगा। चलो कोई बात नहीं, आज की इस क्लास को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।